students of class 10th. We have already discussed first 7 questions of exercise 10.2 and today we will proceed from question number 8. So what is our 8th question? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. We have given a figure. Okay. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन का और एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है एक सर्कल के बाहर. ओके, हमारे पास फिगर गिवन है. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है और हमें इसमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. सबसे पहले आइए बनाते हैं फिगर. हमारे पास ये रहेगा सर्कल और सर्कल के बाहर कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना है. ओके, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, ABCD एंड पॉइंट P, Q, R and S are point of contacts of the sides of quadrilateral to the circle. ओके, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है. क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि ABCD is a quadrilateral to circumscribe a circle. ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है. तो गिवन बन जाता है a quadrilateral ABCD to circumscribe a circle with center O. ओके, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है which is circumscribe a circle with center O. इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर हमारे पास है O. ओके, टू प्रूफ हमें प्रूव क्या करना है. प्रूव हमें करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC इज इक्वल टू AD प्लस BC. हमें प्रूव करना है कि इसके साइड्स अपोजिट साइड्स जो है AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस AB. AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. मीन्स जो अपोजिट साइड्स का सम होगा वो क्या होता है, इक्वल. आइए प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, हम कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन में आपने क्या ध्यान देने वाली बात है. इस क्वेश्चन में आपने क्या ध्यान देना है, जैसे हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो AB हमारे पास आ जाता है अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास AP और BP होगा. ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट A हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस समय यहाँ पर और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर डाले गए टेंजेंट्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2. ओके, तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल आ जाएगा. तो हम लेते हैं जैसे हमें इस तरफ AB दिया है तो हमें इस तरफ टेंजेंट का वो लेंथ लेना है जो AB के अंदर आता हो. राइट, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वी नो दैट tangents drawn from an external point to circle are of equal length. ओके, कि जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल. देयरफॉर बाय यूजिंग this theorem
ओके, AP विल बी इक्वल टू AS, ओके, क्योंकि जो AS हमारे पास है वो हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड में AD आ रहा है, तो हम लेंगे यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS, ओके, इसको हम 1 कहेंगे। सेकेंड हम कह सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ, BP is equal to BQ, we can name it as second equation. Third we can take DR, अब देखो हमारे पास यहाँ पर CD दिया है तो हम CD का लेंगे यहाँ पर DR is equal to DS, DR is equal to DS, third one, right? And similarly CR is equal to CQ, this is fourth। तो हमें ये हमने जो फोर्थ इक्वेशन बनाई है, हर केस में हमने देखा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास है A, B, C और D, और एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल के ऊपर तो उन टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, ओके। तो हमने यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई किया, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऑन एडिंग 1 2 3 and 4 we get here, जब इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी हमारे पास, तो वी विल गेट हियर AP प्लस BP प्लस DR plus CR, okay, this will be equal to AS plus BQ plus DS plus CQ, right? अब हम देखते हैं यहाँ पर कि AP plus BP इनको हम कर देते हैं ग्रुप में, ब्रैकेट अंदर देते हैं इसको, AP प्लस BP प्लस हमारे पास है DR प्लस CR, तो DR प्लस CR को भी हम रखते हैं एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू AS प्लस DS, तो AS और DS को हम एक साथ लिखेंगे यहाँ पर, AS प्लस DS इन ब्रैकेट प्लस हमारे पास बचता है BQ प्लस CQ, हम ब्रैकेट में लिखेंगे अलग, BQ प्लस CQ, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AP प्लस BP हमारे पास क्या है, AP प्लस BP हमारे पास है AB, ओके, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर AB प्लस DR प्लस CR हमारे पास बनता है CD, हम लिखेंगे यहाँ पर साइड CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, तो AS प्लस DS हमारे पास है साइड AD प्लस BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ हमारे पास है साइड BC। तो यही रिजल्ट था प्रूव करने के लिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज किया वो थ्योरम 10.2 था, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, ओके। So now next is question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है, इन फिगर 10.13 हमारे पास फिगर दी आपके एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर दी है 10.13। आपके पास गिवन है यहाँ पर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB, okay, with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90 degree। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फिगर।
क्वेश्चन नंबर 9, इसका फिगर हमारे पास गिवन है। कोई सर्कल हमारे पास है और इस सर्कल दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है हमारे पास। दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हमारे पास है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। तो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हैं। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और ये पैरेलल टेंजेंट्स को एक और टेंजेंट है, ओके। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A। तो ये यहाँ पर another tangent दिया है जो point C पर सर्कल को टच कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो ये another tangent दिया है AB, ये XY लाइन को point A पर टच कर रहा है और X डैश Y डैश tangent को point B पर टच कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, और O इस सर्कल का सेंटर है, और हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। O हमारे पास सेंटर दिया है, हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB इज 90 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है XY एंड X dash Y dash are two parallel tangents to the circle. Parallel tangents to the circle and another tangent AB touches the circle at point C, ओके। जो टेंजेंट दिया है हमारे पास वो सर्कल को पॉइंट C पर टच कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है। टू प्रूव हमारे पास आ जाता है कि एंगल AOB, ये वाला जो एंगल है हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें नीड होगी कंस्ट्रक्शन की। तो आइए थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर O और C को। हमने कर लिया यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने किया ज्वाइन OC, राइट। नाउ लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। अब प्रूव करेंगे हम यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास दिए हैं, ये पॉइंट P और पॉइंट Q पर टच कर रहा है सर्कल को, ओके। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल OPA एंड OCA। इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स OPA एंड ट्रायंगल OCA। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया हमने, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है हमारे पास, AP इज इक्वल टू AC। AP इज इक्वल टू AC। जो AP है वो AC के इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज दीज आर द lengths of tangents from an external point, from an external point। तो क्या होते हैं, लेंथ्स हमारी इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू आ गया AC। सेकेंड हमारे पास है OP इज इक्वल टू OC, ओके। तो OP इज इक्वल टू OC हमारे पास आ जाएगा। दोनों ही क्या है, एक ही सर्कल की रेडियाई आ जाती है। OP और OC हमारे पास सेम सर्कल की रेडियाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेडियाई ऑफ सर्कल।
तो रेडियस आ गई सर्कल के हमारे पास। थर्ड जो साइड हमारे पास आती है OA इज इक्वल टू OA, ये दोनों ही ट्राइंगल OPA एंड OCA की कॉमन साइड आ जाती है हमारे पास। हम लिख सकते हैं यहाँ पर OA इज इक्वल टू OA, दिस वन इज कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से कह सकते हैं कि ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA by SSS congruency rule। ओके, अब जब दोनों ही ट्राइंगल इक्वल है तो हमारा ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहां से कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, राइट। हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC बाय corresponding parts of congruent triangle। इसको हम मान लेते हैं रिजल्ट 1, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट हम सेव रखेंगे हमारे पास। हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट। नाउ सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स BOC एंड यहाँ पर BOQ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, और जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हम कह सकते हैं कि सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल QOB is congruent to triangle COB, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, जैसे हमने ऊपर प्रूव किया है इन दोनों ट्राइंगल्स को, वैसे ही ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ओके, इट इंप्लाइज ट्राइंगल QOB ट्राइंगल या BOQ ट्राइंगल एंगल BOQ will be equal to एंगल COB by CPCT, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड दिस इज रिजल्ट सेकंड। अब हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग 1 and 2 हम दोनों को ऐड कर देते हैं। हमारे पास क्या होगा, एंगल AOP, इसको ऐड करने की जगह हम कर सकते हैं, we know that PQ is a diameter। okay, now we can say since PQ is a diameter, PQ हमारे पास डायमीटर आ जाता है, और अब हम कह सकते हैं कि डायमीटर एक लाइन सेगमेंट आ गया, और एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास एक डायमीटर, और स्ट्रेट लाइन के सेम साइड जितने भी एंगल्स बने होते हैं उन सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन सभी एंगल्स को ऐड कर देते हैं। तो therefore we will get एंगल AOP प्लस एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ will be equal to 180 degree. Sum of all the angles on the same side of a
स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर AOP और AOC कितना है हमारे पास, इक्वल है दोनों एंगल, तो हम AOP को रिप्लेस कर सकते हैं AOC से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOQ को रिप्लेस कर सकते हैं COB से। तो यहाँ पर आ गया एंगल COB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स एंगल AOC, 2 टाइम्स एंगल AOC प्लस 2 टाइम एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम 2 बाहर ले सकते हैं, उधर अपॉन में चला जाएगा। एंगल AOC प्लस एंगल COB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने 2 बाहर ले लिया और वो इक्वल के उस साइड गया और डिवाइड कर दिया हमने 180 को 2 से, हमारे पास आ गया रिजल्ट 90 डिग्री। ओके, अब एंगल AOC ये वाला एंगल एंड एंगल BOC ये वाला एंगल कंप्लीटली दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल AOP। ओके, तो दोनों एंगल का सम कितना आ गया, AOP। अब लिख सकते हैं यहाँ पर इट इंप्लाइज, ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, एंगल AOB। हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही रिजल्ट था, प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 10th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, prove that the angle between 2 tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment during the points of contact at the center। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, इट विल बी एज ए होमवर्क। ओके, 11th क्वेश्चन हमारे पास दिया है, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होगा, इसका फिगर बिल्कुल सेम बनेगा। बस यहाँ पर आपके पास क्या दिया, वहां पर हमारे पास दिया था क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पर हमारे पास दिया है पैरेललोग्राम। तो जहाँ पैरेललोग्राम होगा, सर्कल के बाहर जहाँ पैरेललोग्राम होगा हमारे पास, वहां पर क्या होगा, अपोजिट साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो अपोजिट साइड हमारी इक्वल होने से क्या होगा, हम ये प्रूव करेंगे इसको कि ये एक क्या है, रोम्बस। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी रहेगा एज ए होमवर्क, आपने खुद सॉल्व करना है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 बाय योरसेल्फ। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 10.2 और इसी के साथ चैप्टर 10 हमारा फिनिश हो चुका है। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, दैट्स ऑल।